सर ये वाला हाथ नीचे करो, ये वाला हाथ नीचे करो। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आके अधिकारियों को अपने बीच एसी के अंदर सो रहे हैं, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे पब्लिक गर्मी में मर रही है। FIR लिखेंगे, ये आगे FIR लिख रहे हैं, इनके ऊपर FIR कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद। लोनी क्षेत्र की बिगड़ी विद्युत व्यवस्था को लेकर जनसंवाद लगातार जनप्रतिनिधियों और विद्युत विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। अब इसी मुद्दे को लेकर आम जनता भी खुलकर सामने आ रही है। इसी क्रम में 12 जुलाई 2026 रविवार को DLF अंकुर विहार स्थित विद्युत उपकेंद्र पर स्थानीय निवासियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के परिवार शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती और अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति पर चिंता व्यक्त की। सुबह लगभग 9 बजे से ही प्रदर्शन स्थल पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि काफी समय तक विद्युत विभाग का कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने नहीं पहुंचा। उनका कहना था कि विभाग द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज होकर कुछ लोगों ने विद्युत उपकेंद्र के मुख्य गेट पर प्रतीकात्मक रूप से ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर थाना अंकुर विहार पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। पुलिस की मध्यस्थता के बाद स्थिति सामान्य हुई और उपकेंद्र का ताला खोल दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक सवाल लगातार उठता रहा कि जब पुलिस प्रशासन समय पर मौके पर पहुंच सकता है तो विद्युत विभाग के अधिकारी प्रदर्शनकारियों से संवाद करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन स्थल पर पुलिस बल की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए और इसे आवश्यकता से अधिक बताया। प्रदर्शन के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं की भी मौजूदगी देखने को मिली। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों का दावा था कि कुछ नेता प्रदर्शन समाप्त कराने का प्रयास कर रहे थे, जबकि स्थानीय लोगों ने अपने मुद्दों पर डटे रहने का निर्णय लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लोगों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उनका कहना था कि केवल DLF अंकुर विहार ही नहीं बल्कि पूरे लोनी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका असर आने वाले 2027 के चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। अंततः विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि विभाग लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाता है। हम लगातार अपने दर्शकों को क्षेत्र की बिगड़ती विद्युत व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 1 के हालात दिखाए, वार्ड नंबर 41 के हालात दिखाए। आज हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में अभी विद्युत की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर आज यहाँ के आमजन को धरने पर बैठना पड़ गया है। आखिर क्या है इसके कारण, जानकारी हम यहाँ पर जो धरने स्थल पर जो क्षेत्र के सम्मानीय नागरिक बैठे हैं उनसे लेंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और कहेंगे कि किसी की सहायता के लिए कोई नहीं आता। पुरानी कहावत है कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, और इसकी वानगी वार्ड 33 के जो सम्मानीय नागरिक है उनके द्वारा कर दी गई है। यहाँ पर विद्युत की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर लोगों ने धरना शुरू कर दिया और उनका एक ही मकसद है, क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में सुधार हो। अगर कहीं पर भैया को मीटर लगवाना हो, ऑनलाइन मीटर का अप्लाई किया हो, पेमेंट जमा करती हो, वो मीटर बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन उसी मीटर के 5,000 रुपए अगर आप बिजली विभाग में जमा कर देंगे तो अगले 12 घंटे में मीटर आपके दरवाजे पर लग जाएगा। ये स्थिति है विद्युत विभाग की। आज के इस पूरे प्रकरण की जानकारी हम यहाँ पर जो सम्मानीय नागरिक बैठे हैं उनसे लेते हैं। सर, आपका नाम? PK सिंह साहब, देखा गया कि आज वार्ड नंबर 33 में विद्युत की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर ऐसे हालात क्यों आन पड़े कि आम जन को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ऐसा है सर कि ये जो समस्या है इस क्षेत्र की, यह निरंतर विगत 15-16 वर्षों से हम लोग यहाँ के निवासी हैं, रह रहे हैं। ये समस्या इनका निरंतर चलता चला रहा है। हम लोगों को ये समझ नहीं आया कि इसमें शासन की गलती है, प्रशासन की गलती है कि विभाग की गलती है। ऊपर जाओ
वो कहते हैं कि हमने नीचे कह दिया है। नीचे जाओ तो ये कहते हैं भाई साहब फंड तो आता है लेकिन डाइवर्ट हो जाता है, मेरा नाम मत बताना। अब सवाल इस बात का है कि चाहे ऊपर के लोग के बीच बात करिए या नीचे के लोगों के बीच बात करिए, पिसती ये पूरी जनता है। और इतनी परेशानी है कि लोग दिन भर नौकरी करते हैं, शाम को घर आते हैं, घर में पता लगा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे परेशान है, किसी का पेपर देने जाना है, किसी को दवाई देने जाना है, किसी को इलाज कराने जाना है। आदमी कैसे जिए? सरकार, आखिर हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि आप ही ये बिजली विभाग के लोग ये बता दे कि कोई एक आदमी जो ये जिम्मेवार है और आप इससे बात कर ले, हम वहीं तक अपनी बात कह देंगे। ये बार बार हम धरना प्रदर्शन, ये बार बार यहाँ तक आने की लोगों की नौबत ही क्यों आए? लोग परेशान होते हैं। मैं ऐसे निर्दयी सरकार, ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था और कुव्यवस्था का मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसे लोगों को, सरकार को और विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि कौन ऐसे भ्रष्ट लोग हैं इस कड़ी में। और मैं आपको वास्तविकता से भी अवगत करा दूं, बिजली विभाग के यहाँ से लोड मेरठ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी आती है। यहाँ बिजली को बेचा जाता है, कच्ची कॉलोनियों में बेचा जाता है। अगर आप इनका रोस्टर चेक करें, रोस्टर चेक करने के बाद आपको पता लगेगा। ये अपना कागज नहीं दिखाते हैं। ये कितने बड़े बेईमान और भ्रष्ट लोग बैठे हैं जिसका अंदाजा आम जनता को नहीं है। सिंह साहब, सवाल दूसरा भी है कि आप ही के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि क्षेत्र को 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगर 24 घंटे बिजली है तो आपको प्रदर्शन तो क्यों बैठना? सवाल है कि जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और समस्या की जब बात आती है तो उन तक लोग अपने दरखास्त और व्यक्तिगत रूप से अपने संवाद को पहुंचाने का भी काम करते हैं। वो कहते हैं कि हमने कह दिया है और हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि हमारे जो क्षेत्र के जो भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके पास केवल बिजली का ही तो काम नहीं है, इस बिजली व्यवस्था के अलावा भी उनके पास 100 काम है। तो अब सवाल है कि हमारी लड़ाई हम जनप्रतिनिधि से लड़े, हम बिजली विभाग के लोगों से लड़े, हम आपस में लोगों के साथ लड़े, आखिर जनता कहाँ कहाँ लड़े, किस किस से लड़े? हम कहना है यहाँ के जो सम्मानीय नागरिक हैं कि हम लड़े तो किस से लड़े? हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम उदय नारायण सिंह है। उदय जी, एक बहुत ही बिगड़ती व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, जिसके बिना शहरी क्षेत्र में कुछ भी संभव नहीं है, इसके लिए आपको प्रदर्शन भी करना पड़ा, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन के हालात लगातार बने हुए थे, जनता मजबूर है। आप ये देख सकते हैं पिछले 15, 16, 17 सालों में बिजली व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं है। आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, सरकार करे कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। आप ये इन अधिकारियों को ले जाकर डीएलए पेशलब के एक एक गली, एक एक लेन में घुमाना चाहिए। खुद ऑडिट करो भाइयों कि तुमने कहाँ तार चेंज करे, कहाँ सुरक्षा के मानक के अनुसार क्या काम करे। कल एक मौत हो गई या कल कोई घायल हो गया कहीं बिजली व्यवस्था, तो ये फंड आता है, ये जाता कहाँ है? सर, फंड की मैं बता देता हूँ आपको। कल मैंने देखा था कि बिजली विभाग द्वारा बहुत से बॉक्स लगाए जा रहे थे, इसे फ्यूज बॉक्स का नाम दिया गया है, जबकि मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था तारों को लेकर है, जो मुख्य व्यवस्था है, उसमें कोई सुधार नहीं, लेकिन इस तरह के अनावश्यक खर्चे किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना चाहिए, या तो गलत तरीके से फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइनें बाहर से जो आ रही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। तारे जर्जर है, 50 फॉल्ट होते हैं, लाइनमैन है नहीं, तो ये फंड कहाँ यूज कर रहे हैं? जनता एक कंप्लेन करने जा रही है, उसके लाइन बनाने में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइनमैन आता है, पैसा मांगता है। ये इसको कौन सुधारेगा? तो ये कहना है हमारे भैया का कि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है, जबकि सरकारी आदेश है कि शहरी क्षेत्र में 4 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में 2 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे में समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। लेकिन भैया ने बताया कि 8-8, 10-10 घंटे लाइनमैन नहीं आते हैं, समस्या का समाधान नहीं होता है। हमारे साथ एक और समाज से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, इतनी सम्मानित जनता है, ये डिपार्टमेंट यहाँ सेवा के लिए आया है, सेवा के लिए सरकार ने इसको रखा है। आप दिन भर फोन करें, ये बिजली ऑफिस का कर्मचारी किस लिए है? किसी का फोन रिसीव कर लीजिए, क्यों फोन रिसीव नहीं करता है ये भाई? बड़ा सवाल भैया ने और दे दिया कि किसी का फोन रिसीव नहीं होता, जबकि सरकार द्वारा
एक नंबर जारी किया जाता है विभाग के हर उस अधिकारी के लिए जिससे कि पब्लिक सेवा होती रहे। पब्लिक सेवा के लिए वो नंबर होता है, लेकिन उसी नंबर को अपनी सेवा में लगाते हैं। पब्लिक का कोई भी फोन उठाने का, अभी मैं लाइव एसडीओ साहब को फोन उठाने का ये कार्य नहीं करते हैं। देखिए एसडीओ साहब को लगाता हूँ, हमारे साथ एक और समाज से भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। ये देखिए एसडीओ साहब को लगा रहा हूँ, वो फोन नहीं उठाएंगे। सरकार को तो ऊपर एक दिखाते हैं 10-10 घंटे का कट है, लाइनमैन काम कर रहे हैं, अधिकारी मर गए हैं। आज के इस प्रशासन में एक और व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर आपका नाम? विजय मिश्रा मेरा नाम है सर। विजय जी, देखा गया कि समाज सेवा में आप सबसे आगे रहते हैं। आज बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर भी आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे इस बिगड़ती व्यवस्था? सर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का भी आपको समर्थन हासिल है। बिल्कुल तंग आकर आज बिजली घर पे एक सांकेतिक प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। पत्रकार महोदय, मैं आपको सूचित कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को और सरकार ने इस क्षेत्र को नो कट जोन घोषित किया हुआ है। बिजली के बिल पे करने में हम लोग नंबर 1 स्थान पे आती है लोनी, और लोनी में डीएलएफ अंकुर बिहार। उसके बावजूद 60,000 पब्लिक के साथ में बिजली विभाग रात दिन धोखा कर रहा है। घंटे भर लाइन नहीं रहती है, रात भर लाइट का आना जाना, लोगों का घरों में रहना दुभार हो गया है। सरकारी पैसे का मिसयूज कर रहे हैं अधिकारी बिजली विभाग के, और आज हम लोग ये सांकेतिक धरना स्टार्ट करेंगे और इसको जितना आगे हो सकता है ले जाएंगे, और उच्च अधिकारियों का जरूरत पड़ेगा तो तबादला और बर्खास्तगी भी कराएंगे कि इन्होंने पैसे का मिसयूज क्यों किया। इनसे सारे पैसे के हिसाब भी लिए जाएंगे और इनसे इनका रोस्टर भी चेक किया जाएगा। और नो कट जोन में आखिर इनको दिक्कत कहाँ है? हर साल का ड्रामा है, साल में एक बार हम लोग आते हैं, 10 दिन 20 दिन बिजली व्यवस्था ठीक रहती है और ये कहते हैं इस बार हमें मौका दे दो, अगले साल सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। आज 20 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, दुरुस्त कोई चीज हुआ नहीं। तो सो दैट आज हम लोग बैठे हैं, जनता भी आ रही है, सांकेतिक प्रदर्शन स्टार्ट होगा और हम लोग कोयल इंक्लेव से लेकर मेरठ तक घेराव करेंगे और इस बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने का काम करेंगे। 3-4 पॉइंट हैं, अगर उसको संज्ञान में नहीं लिया गया तो ये धरना बढ़ता जाएगा। रात को बिल्कुल 1 मिनट लाइट कटिंग नहीं चाहिए। आपको जो करना है करिए, जहां मैन पावर बढ़ाना है बढ़ाइए, जहां जिस जम्पर को ठीक करना है करिए, दुरुस्त करिए सर्विस को। रात को लाइट बिल्कुल नहीं कटेगी। हर खंबे को 4 मीटर तक आपको प्लास्टिक या रबर से इंसुलेटेड करना होगा ताकि किसी गाय भैंस, किसी भी हमारे सज्जन रेजिडेंट को करंट ना लगे, कोई भी दुर्घटना ना घटे। ये 3-4 हमारे पॉइंट है। अब भी हमारे बीच में एक्सीएन, जेई और एसडीओ आएंगे तभी हम लोग उठ के जाएंगे। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो हम आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय, रील के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से मुख्यमंत्री से लेके और बिजली घर के सारे अधिकारियों तक सूचित करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम उनका घेराव करेंगे। और ये आज सांकेतिक प्रदर्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता ने चूड़ियां पहन रखा है। जरूरत पड़ेगी तो ये प्रदर्शन उग्र भी होगा और हम बिजली विभाग के ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हम बिल देना जानते हैं तो हम बिजली लेना भी जानते हैं। अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन है, किसी ने संज्ञान लिया तो ठीक है, अदरवाइज जो स्टेप लेना होगा जनता लेगी। जनता दुखी है, ये हमारे नौकर हैं, हमारे पैसे से इनकी सैलरी आती है, जनता का टैक्स के पैसे से इनकी सैलरी आती है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल और है आपसे। 0 किलोमीटर पर दूसरा स्टेट लग जाता है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लग जाती है, क्या अफसोस नहीं होता आप स्थानीय परिवारों को कि वहां पर लाइट जाती नहीं और यहाँ पर लाइट आती नहीं है? बिल्कुल अफसोस होता है। तभी मैंने आपसे बोला कि हर साल हम लोग ये काम करते हैं, उसके बाद 1-आध महीने ये लोग सुचारू रहते हैं, उसके बाद हो जाता है। फंड का सरकार ने इनको फंड दिया है, बिजली विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी उस फंड का मिसयूज कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जिस चीज के यूज नहीं है वो इक्विपमेंट खरीदने में इनको मार्जिन मिलता है, इनको कमीशन मिलता है। ये इक्विपमेंट खरीदने में तो बिलीव करते हैं, बट वो इक्विपमेंट जैसे खंबा हो गया, इंसुलेटेड वायर हो गया, नंगी तारों को कवर करना हो गया, इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इससे इनको जनता को सुख मिलेगा। इनको जनता के सुख से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या है, बॉक्स खरीद लो, ट्रांसफार्मर खरीद लो, इससे इनको मोटे मार्जिन मिलते हैं। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि ये केवल भ्रष्ट बिजली अधिकारी इस व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। और मैं सरकार से और उच्च अधिकारियों से, बिजली विभाग पीबीवीएनएल के एमडी से ये दरख्वास्त करता हूं कि इमीडिएटली ऐसे बिजली विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई करें, नहीं तो ये प्रदर्शन आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कहना है समाजसेवी विजय मिश्रा जी का। हमारा भी ये कहना है कि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक सरकार के हर उस पैसे को समय से भुगतान करती है जो सरकार मांगती है, चाहे वो बिजली के बिल के रूप में हो, चाहे पानी के बिल के रूप में हो, चाहे किसी टैक्स को लेकर हो। उसके बावजूद भी ये पब्लिक, ये जनता क्यों दुखी रहे? सवाल है कि आखिर इस व्यवस्था में सुधार कब होगा,
इस व्यवस्था में सुधार लाने वाले व्यक्ति समाज में कैसे आगे आएंगे और बिजली व्यवस्था में सुधार की कार्यशाला कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जब जागो तब सवेरे की नीति के तहत आज देखा गया वार्ड 33 के डीएलएफ अंकुरवा आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय परिवारों ने जगने का कार्य किया, लेकिन ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन की बढ़ती संख्या इन्हें सुलाने का कार्य करेगी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन की संख्या बढ़ती जा रही है। कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, कोई बम लेकर यहाँ पर नहीं आए, बल्कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारों का हनन करने के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन की बढ़ती संख्या कुछ और इशारे कर रही है। जिस तरह से महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर उपस्थित है, एक भी महिला इस प्रदर्शन में नहीं है, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देखी जा रही है। ऐसा लगता है पुलिस प्रशासन के पास किसी अच्छे आदमी का, क्षेत्रीय अच्छे आदमी का फोन आया है और उस फोन का इशारा है कि आंदोलन को, प्रदर्शन को खत्म कर दो, चाहे किन्हीं हालातों में खत्म करना पड़े। और वह स्थिति अब यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, हम यहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी नहीं कहेंगे, अपने अधिकारों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए लोगों से जानकारी लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है। और विशाल जी, आज देखा जा रहा है कि जनता जाग चुकी है, अपने अधिकारों के लिए आज बिजली घर पर उपस्थित हुई है, बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर, लेकिन प्रशासन की बढ़ती संख्या बहुत कुछ इशारे कर रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? महेश्वरी जी, हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं डीएलएफ में। हम लोगों ने टैक्स देते हैं, जगह तरह तरह के टैक्स देते हैं हम लोग, तब भी हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पिछले कई सालों से बिजली की स्थिति बहुत ज़्यादा डावाडोल है। यहाँ पे कभी भी लाइट चली जाती है, लोग इतने परेशान हैं, परिवार इतने पीड़ित हैं। हम लोग क्या करें? कोई हमारे सुनने वाला नहीं है, कोई प्रतिनिधि हमारी सुनने वाला नहीं है। अब परेशान होकर पब्लिक को खुद ही बिजली घर पे आना पड़ा है। और बिजली घर पे आके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमारे परिवारों को बिजली पूरी मिलनी चाहिए। इसमें क्या गलत है? यहाँ पे प्रशासन जो है, यहाँ पे इतने 25-30 पुलिस वाले यहाँ पे प्रशासन बुला लिया गया है। हम लोग क्या उग्रवादी हैं या हम लोग यहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं? यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हमने एक भी कोई ऐसा कुछ, आप भी इतनी देर से खड़े हैं यहाँ पर, और भी लोग इतने देर से खड़े हुए। अगर हमने कुछ करा हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ पे इतने सारे पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाने की तैयारी हो रही है क्या? तो ये कहना है भैया का, कहते हैं कि अगर कुछ गलत होता तो उसका अंदेशा पहले हो जाता है। ये कोई उग्रवादी नहीं है, ये खुद कबूल है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। लगातार बिजली की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या अब अभिव्यक्ति की आजादी पर भी रोक लगाई जाएगी? ये हिंदुस्तान का कानून ही है कि अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती पुलिस से प्रशासन की संख्या कुछ और इशारा कर रही है। इन लोगों को सावधान होने के लिए एक चेतावनी इसे समझी जाए कि बढ़ता हुआ पुलिस प्रशासन आने वाले कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अधिकार अगर इनके पास है तो अधिकार उनके पास भी है। परंतु हम यही कहेंगे कि इनका प्रदर्शन कोई उग्र नहीं है, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा उन अधिकारियों को यहाँ पर उपस्थित कराया जाए जिन अधिकारियों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले हम अपनी एक सूचना और दर्शकों को देंगे। इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। अभी देखा गया कि यहाँ पर एक भाजपा के नेता आए थे, वो चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें यहाँ से खदेड़ने का कार्य किया। जब तक आंदोलन जनता का रहेगा ये सफल रहेगा, और अगर इस आंदोलन में राजनीतिक लोग प्रवेश करेंगे तो ये आंदोलन ना होकर किसी का एजेंडा बन जाएगा। इसी को लेकर हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? विनय ओझा। विनय जी, अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक भाजपा के नेता आए थे जी, और उन्होंने एक धमकी समझ लीजिए, उनका आग्रह समझ लीजिए। सर एक्चुअली भाजपा का नेता हो, हम किसी पार्टी व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। सबसे पहला मेरा यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारी इस डीएलएफ की जो जागरूक जनता है, वो सिर्फ एक अपनी बिजली की समस्या को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुई है। यहाँ पे किसी पार्टी या किसी राजनैतिक दल का उपस्थित होना या आकर के किसी अच्छे वक्तव्य या बुरे वक्तव्य को यहाँ व्यक्त करना, वो उनका अपना प्रश्न है, उसका उत्तर उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ पे राजनैतिक दल, अगर कोई लोकल राजनीति, जैसा कि आपने कहा कोई भाजपा के नेता आए थे, भाजपा के नेता जो शीर्ष पे बैठे हैं, आज तक उत्तर प्रदेश के शासन में योगी आदित्यनाथ जी जैसा शासक पैदा नहीं हुआ, ना उनके जैसा शासक यहाँ आएगा। हम उनकी अपने इस
जितने भी ये आंदोलनकारी नहीं है, हम अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं और हम अपनी जनता जनार्दन की सारी समस्या को योगी आदित्यनाथ के सामने ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि यहाँ की जो बिजली की समस्या है उसका जो है निस्तारण करें, उसका समाधान करें। हम यहाँ पे बिजली का बिल पे करते हैं 5,000 रुपए और 5 दिन 5 घंटे बिजली नहीं आती है। वो 5,000 रुपए सिर्फ इन्वर्टर चार्ज करने का हम पे करते हैं। और रही बात, आप नेता की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं ये सारी कमी उनकी है, योगी आदित्यनाथ जी की कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के पास ये बात पहुंचेगी तब वो संज्ञान लेंगे। डीएलएफ का क्या स्ट्रक्चर है, डीएलएफ की क्या स्थिति है, डीएलएफ में रोड नहीं है, डीएलएफ में नाले बह रहे हैं, घरों में टट्टियां बह रही हैं, बिजली नहीं है, रोडों पे मलबा भरा पड़ा है। इन सब समस्याओं को यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि होंगे वो पहुंचाएंगे। जब वो पहुंचाएंगे तब जाकर के योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान लेंगे। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में देखा गया कि यहाँ के जो स्थानीय परिवार है उनके द्वारा इस बिजली घर पर ताला डालने का बहुत ही साहसिक कार्य किया गया है। लोग बिजली की घटना से, बिजली की व्यवस्था से परेशान थे और ये ताला डाला गया है। अब इस ताले को खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन अपने सभी पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ मौजूद है। लगता है पुलिस प्रशासन के पास किसी का फोन गया है, किसी बड़े आदमी का फोन गया है, जिसको चलते पुलिस प्रशासन पर दबाव है और इस ताले को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारियों को उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के साथ अभद्रता नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरी ताकत के साथ, अपनी ताकत के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है इस ताले को खुलवाने के लिए। हम मानते हैं कि कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, लेकिन उनकी 2 घंटे की परेशानी आने वाले 2 बरस की परेशानी को समाप्त कर सकती है। तो उस पर समर्थन कीजिए, यहाँ के प्रदर्शनकारियों को समर्थन दीजिए और इस धरने में आइए, बैठिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज ये ताला खुल गया, कल आपके घर का ताला बंद हो जाए, आपको घर से अपना घर बेचकर जाना पड़े यहाँ की बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में देखा जा रहा है आज बिजली की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर यहाँ के रेजिडेंशियल ने एक प्रदर्शन किया है। उस प्रदर्शन में देखा जा रहा है कि समाज के सभी सम्मानीय नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बिजली की बिगड़ती व्यवस्था से चिंतित हैं, परेशान हैं। सब नौकरी पेशा लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हर दिन यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए रविवार के दिन को चुना गया। रविवार को सभी की छुट्टी होती है और यहाँ पर देखा गया एक अच्छी संख्या उन सभी स्थानीय परिवारों की है जो लोग इस व्यवस्था से परेशान। आखिर क्या कारण है? करोड़ों रुपया बिजली विभाग में आने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरती। इसका मतलब जो करोड़ों रुपए आने की बात करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कुछ तो ऐसे कारण हैं जिनको लेकर लगातार बिजली की जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए, हर मौके पर हमने देखा है कि यहाँ बिजली घर पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं। कहीं पर कोई खामियां हैं, बिजली नहीं आ रही है, तार टूटा हुआ, तो फौरन यहाँ पहुँचते। क्या नाम है चाचा जी आपका? आशीष जैन। जैन साहब, देखा जा रहा है कि डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 में आज एक प्रदर्शन किया गया बिजली घर पे, और ये सब हुआ बिजली की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर। किसे दोष देंगे बिजली की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर? इसमें सबसे ज्यादा दोषी यहाँ के अधिकारी हैं और जो कि यहाँ पे जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और यहाँ पर पब्लिक के बीच में आने का वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और टाइम पे टाइम ले रहे हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि जो 3 जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं और वो पब्लिक का साथ नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। जिस वक्त उनको यहाँ पर होना चाहिए और इसी एकता ना होने की वजह से ये सब होता है हमारे लिए। जैन साहब, जो आपने 3 प्रतिनिधियों का नाम लिया, 3 प्रतिनिधि अगर आपने कहे तो वो तीनों सभासदों का आप नाम लेना चाहते हैं, लेकिन सभासदों का कार्य बिजली को सुनिश्चित करना नहीं है, लेकिन जनता का साथ देना तो है, सहयोग करना है, जनता का सहयोग करना तो है। विधायक जी का काम है, विधायक जी तक आवाज पहुंचाना, हमारी आवाज पहुंचाना तो उनका काम है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि उनका भी सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। सड़क बनाने में ये कहना है जैन साहब का कि जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि ऐसे मौकों पर उन्हें वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए और इसी पब्लिक की, इसी जनता की सुननी चाहिए, क्योंकि इसी जनता द्वारा वह निर्वाचित होते हैं। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए, आपका नाम? सुशील कुमार सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? मैं ये डीएलएफ अंकुर विहार में रहता हूँ। अंकुर विहार में रहते हैं। आज तो छुट्टी का दिन है, आपको घर पर बच्चों के साथ बिताना चाहिए। हम लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पे हैं और सुबह से हम लोग
नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आ रहा है यहाँ पे। कोई अधिकारी नहीं है नहीं, बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। अधिकारियों की नजरों में इस जनता की कोई कीमत नहीं है। इसी भूख, जनता के हम टैक्स लोग के पैसे से सुबह से भूखे हैं, खाना नहीं खाए, 10 बजे से अभी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। कोई किसी अभी तक कोई नहीं आया अभी। तो ये कहना है सिंह साहब का कि अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी देखी जा रही है। वही पुलिस प्रशासन है जो बिजली विभाग के कहने पर 1 मिनट में मुकदमा दर्ज कर लेता है, लेकिन यही पुलिस प्रशासन अब उनके जो जनता अगर बुलाएगी इस बिजली को कमियों को लेकर तो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएगा। कहीं ना कहीं इनकी भी उपस्थिति यहाँ पर संदिग्ध है। हमें कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इनकी उपस्थिति यहाँ पर संदिग्ध है। ये पब्लिक यहाँ पर कोई आग लगाने नहीं आई है, कोई उग्र प्रदर्शन करने नहीं आई है, ये अपनी बात रखने आई है और उसी बात को रखने के रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन उपस्थित देखा जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों की संख्या है, तमाम साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़े सोचने की बात है कि कोई भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लोगों का सहयोग करने के लिए एक युवा साथी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपका नाम? गोविंद शर्मा। शर्मा जी, आज देखा जाए संडे का दिन है, जो नौकरी पेशा लोग अपने परिवार के साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सुबह 9 बजे से देख रहा हूँ कि एक प्रदर्शन हो रहा है बिजली की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर। भाई साहब, आप आज की बात कर रहे हैं कि परिवार के साथ गुजारना चाहिए। हम तो रोज ही भोगते हैं ये चीजें। नौकरी से आते हैं, लाइट नहीं, कहाँ जाए? सड़क पे घूमते मिलते हैं बच्चों के साथ, कहाँ टाइम बिताते हैं हम लोग? आधा टाइम तो सड़क पे घूमता है हमारा। लाइट आती है, 12-1 बजे बच जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, वे स्कूल चले जाते हैं, हम ऑफिस चले जाते हैं। बिताते कब है हम समय अपने बच्चों के साथ? किसको दोष देंगे इस बिगड़ती व्यवस्था? जनप्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैंने एक बार आपको साक्ष्य दिया था प्रेम विहार स्कूल का, जब भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ पे इतने दिनों से बात चल रही है ट्रांसफार्म इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। 4 साल से मैं सुन रहा हूँ कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। फंड रिलीज होता है, फंड जाता कहाँ है? वो यहाँ पर क्या है, किसी भी ट्री कटिंग के लिए पैसा आता है। आज तक आप ये बता दो कि 11,000 की तार पे से किसने ट्री कटिंग कर दी है? कितनी हुई है आज तक? एक भी नहीं होती है यहाँ पे। एसटीओ एक्शन आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, हाजिरी लगाते हैं, घर चले जाते हैं। कभी मुआयना करते हैं? वो मुआयना करते हैं क्षेत्र का? कभी भी एक्शन एसडीओ ने और एक्शन ने मुआयना नहीं किया है क्षेत्र का। यहाँ पे पिछली साल मैं एक लेटर लेके गया था, अमित यहाँ पे एसडीओ थे, कि यहाँ पे जितने भी लोहे के पोल हैं सब पे पन्नी लगा दूं, जिससे सुरक्षा हो जाए, थोड़ी सी करंट ना लगे बच्चों को जो स्कूल में जाते आते हैं। आप डी ब्लॉक से आते जाते हैं, देखा है कैसे वो जाली लगी हुई है, वहां से करंट कितना लगता है लोगों को। तो उसे करवाने के लिए हमें धमकी मिल जाती है फिर कि आप पीछे हटो, हम करवाएंगे। तो ये कहना है एक युवा साथी का कि धमकी मिलती है, कहने के बावजूद भी कार्य नहीं होता और अधिकारी आम लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्रता का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम विनय ओझा है। ओझा जी, कहाँ रहते हैं? बस यहीं डी ब्लॉक में रहता हूँ। राइट, जैसा चेहरे पर रुमाल डाल कर? रुमाल इसलिए सर कि इतनी कड़कती धूप में आदमी, आपने एक सवाल किया कि आप अपने घर में अपने बीवी बच्चों के चल रहा है कि 12 बजे तक लाइट ही अवेलेबल नहीं है। हर महीने ऐसा कोई महीना नहीं जिस महीने 5,000-6,000 बिल ना आता हो। 5,000-6,000 बिल देने के बाद आदमी पानी के लिए तरस जाए, बच्चे पढ़ने के लिए तरस जाएं। सर, अभी 2 दिन पहले की बात थी, 22 घंटे लाइट नहीं थी। इससे बुरी हालत तो गाँव में नहीं है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, वहां पे आप जाके देखिए 19 से 20 घंटे लाइट रहती है और एक टाइम फिक्स है किस समय लाइट काटना है, किस समय नहीं काटना है। आदमी उसके अनुसार अपनी व्यवस्था मेंटेन करता है। ओझा जी, हमें समय समय पर जानकारी ये भी मिलती है कि करोड़ों रुपया यहाँ की बिजली व्यवस्था को सुधार के लिए आया हुआ है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि सर पूरी तरह से भ्रष्ट हैं सर, सब लिप्त हैं। इवन दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद द पर्सन। वो पैसे पब्लिक के पैसे से उनकी सैलरी आ रही है, लेकिन जब पब्लिक कोई व्यक्ति अगर कॉल करता है परेशान होकर के, इवन दे डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद द पर्सन, हाउ टू डील विद द कस्टमर, वो कस्टमर से बात तक नहीं करना चाहते, बदतमीजी से बात करते हैं, गालियां देते हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ का सुनने वाला नहीं है। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया ओझा जी ने कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो भी हमारी सुनते नहीं है। कंप्लेंट करें, फोन करें तो फोन नहीं उठाते हैं, और ये उस जनता का फोन नहीं उठाते हैं जिस जनता के टैक्स के पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलती है। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, इनके लिए आवास का किराया दिया जाता है, वह पैसा भी इसी जनता के टैक्स के पैसे से जाता है। आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी कौन लेगा? आज बड़ा सवाल है यहाँ पर कि जिम्मेदारी कौन लेगा। उसी जिम्मेदारी को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। उनकी तलाश है, जनता ढूंढ रही है। अगर स्थिति यही रही तो इसी जनता के द्वारा पोस्टर लगवा दिए जाएंगे अपने लापता जनप्रतिनिधियों के लिए और उन लापता अधिकारियों के लिए जो इतने
विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। और साथी और भी जुड़े हुए, एक भैया जुड़े हुए, क्या नाम है भैया आपका? अश्वनी दुबे नाम है दुबे साहब कहाँ रहते हैं? और डीएलएफ में बी ब्लॉक में रहता हूँ मैं। डीएलएफ पॉस कॉलोनी, जी जीडीएस अप्रूव कॉलोनी। सुविधाएं बढ़िया, बढ़िया सुविधाएं। सबसे दुखद ये है कि 8 सालों से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और 8 सालों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया मुझे। बिजली विभाग के साथ साथ मुझे लगता है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि और भी बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और आए दिन जो कटौतियाँ होती रहती है, अगर बिल को लेके आओ तो सामने वाला नजर नहीं आता। वो सालों साल 2-2 साल, अगर मैं 2 दिन 3 दिन वीडियो बना के रखा हूँ, मेरे पास तो एविडेंस है। जेई साहब, एसडीओ साहब, एक्शन साहब, कोई नहीं मुलाकात होता, मेरे पास तो वीडियो है। पर कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे तो यही देखता हूँ कि अगर आप किसी काम को लेके आओ, बिल अपना लेकर के आओ या कोई चीजों को लेके कंप्लेन लेके आओ, मिलते ही नहीं है। अगर उनसे मुलाकात हो, यानी कि भगवान से मुलाकात हो, मिलते ही नहीं है वो। तो एक सवाल और लूंगा, जिस तरह से आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, यहाँ विभाग का अगर बिल जमा ना हो तो इनका क्लास तैयार रहता है कनेक्शन काटने के लिए, लेकिन अगर आपका तार गलती से टूट गया तो बिना जेब से गांधी दिए शायद वो कार्य नहीं होता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ का जो एसडीओ है वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री से भी सर्वे सर्वा मान लिया है वो। और यहाँ का जो जेई है, मैं 2 दिन गया चमन बिहार की अपने बिल से रिलेटेड कोई संशोधन कराए, कोई दिक्कत, ये लोड वगैरह क्यों बढ़ाया जा रहा है। आप मुझसे पूछोगे ना, कोई चीज लेने से पहले पूछोगे। अब वो बिल में बना के दे दिया। अब जब मैं जाता हूँ वीडियो बना के ले आया कि देख लो अभी आप अवेलेबल नहीं हो, कल के लिए मैं बिल नहीं पे करूंगा, तो वो वहाँ पे नदारद रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझते हैं। और चूंकि क्या है कि ये अभी निचले तबके के हैं, ऊपर से सब करप्ट हैं। करप्ट कितना भी आप कर लो, जो करप्शन है वो अपने आप पे चरम सीमा पे है। और दूसरी बात की बुनियादी चीजों पे तभी हम बात करेंगे जब लोग आए। यहाँ पे कम से कम 4 घंटे से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक भी यहाँ का न एक्शन साहब, न एसडीओ साहब, न जेई साहब का कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक क्या है, बिजली क्या है, क्या सर्विस होती है, मतलब नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे कुछ नहीं कहा जाता। तो ये कहना है दुबे जी का कि किसी अधिकारी को, किसी प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर जुटे हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए, और बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर कुछ भी अच्छा हो जाए, अगर कहीं पर एक ईंट भी लग रही हो तो फौरन फेसबुक पर आकर अपना गुणगान करते हैं, श्रेय लेते हैं। लेकिन आज लोगों को जब उनकी जरूरत है तो सब नदारद हैं। और यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि जब द्रौपदी, महाभारत काल में जाते हैं कि जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी कौरवों द्वारा, तो द्रौपदी ने गोविंद को आवाज लगाई थी। लेकिन आज यही कहना होगा कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आज बिजली व्यवस्था को सुधार के लिए आपको खुद आना होगा, तभी शायद सुधार हो सकता है। अन्यथा यूं ही घूमते रहो, लोगों के गुणगान करते रहो, उनको माला पहनाते रहो, लेकिन उससे आपका भला नहीं होने वाला।